नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 54 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को शनिवार को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर 327 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की है। इसके साथ ही खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगों को पुरस्कार भी दिया है। एमपी बोर्ड परीक्षा फरवरी से शुरू होने जा रही है। पहली बार थाने से केंद्र तक ऐप से मॉनिटरिंग की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश में 3,856 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमपी बोर्ड के कंट्रोल कमांड सेंटर से प्रदेश भर में निगरानी की जाएगी। रीवा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान विवादों में घिर गए। बोतल और कलंक जैसे शब्दों के इस्तेमाल से मंच की गरिमा पर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। इंदौर में इंस्टाग्राम और फेसबुक से हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। खंडवा से 5 पिस्टल के साथ 2 गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा ये हथियार आधुनिक तरीके से तैयार करवाए जाते हैं। 20 से 25 हजार में इन हथियारों की वे सप्लाई करते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने गृह नगर उज्जैन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 28.31 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, हरि फाटक पुल के 6 लेन चौड़ीकरण का भूमि पूजन और राहगीरी आनंद उत्सव समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में उन बुजुर्गों के लिए एक हाईटेक ठिकाना तैयार हो गया है जिनके बच्चे 7 समंदर पार अमेरिका, लंदन जैसे देशों में डॉलर कमा रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े मेट्रो शहरों में हाई प्रोफाइल जॉब में हैं। करीब 24 करोड़ की लागत से तैयार यह वृद्धाश्रम उन अमीर बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोके जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को गौ हत्या, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान समेत कई मुद्दों को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व संपूर्ण कांग्रेस का ये एक दिवसीय उपवास है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। रायसेन के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। ये भर्तियां शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए की जा रही हैं। इनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित राहगीरी आनंदोत्सव में लाठियां घुमाकर कलाबाजी दिखाई। उनकी इस कला को देख वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। रविवार सुबह कोठी रोड पर आयोजित उत्सव में सीएम सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड ने दोबारा बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में दिन का पारा 9 डिग्री तक गिर गया है, जबकि राजगढ़ 7.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। इसे कहते हैं असली हाई वोल्टेज ड्रामा। मेले में ड्रैगन झूला झूलने के लिए पति से 250 मांगे, मना किया तो पत्नी सीधे एनटीपीसी के 200 फीट ऊंचे मौत के टॉवर पर जा बैठी। 3 घंटे तक प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे और दिल्ली की बत्ती गुल रही। बाद में मान मनोबल के बाद महिला को नीचे उतारा जा सका। रीवा से श्रीराम भक्तों का अनूठा सफर। आसमान में गूंजा सुंदरकांड। राम भक्त विश्व शांति की करेंगे कामना। श्री राम दरबार परिवार का 60 सदस्यीय दल रीवा हवाई अड्डे से इंदौर के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आधुनिकता का एक अनूठा संगम बनकर उभरी है। इस सप्ताह लगातार 4 दिन बैंकों में अवकाश रहने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा 5 डे बैंकिंग सिस्टम को लेकर बैंक के कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। एमपीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू का आयोजन 27 जनवरी 2026 से किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए साक्षात्कार 3 माह तक चलेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू का आयोजन 4 फरवरी से होगा।
कई अन्य परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार इसी अवधि में शुरू होंगे। आयोग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत मिली है। एमपी में जनवरी के आखिरी सप्ताह में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में शुक्रवार रात प्रदेश भर में सबसे गर्म रात रही है। 2 से 3 दिनों की राहत के बाद 26 जनवरी से फिर तेज ठंड का दौर शुरू होगा। उज्जैन के तराना में शुक्रवार देर रात 23 जनवरी को फिर हिंसा देखने को मिली। कुछ असामाजिक तत्वों ने इमलीबाड़ा इलाके में पथराव किया। इस बात की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पथराव करने वालों को खदेड़ा और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं खबर है कि कुछ लोगों ने कृषि उपज मंडी के पास आग लगा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होकर वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपने अनुभवों को लेकर पहली बार बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बीती रात ही दिल्ली लौटा हूं और फिर जबलपुर आया हूं। उन्होंने कहा कि इस फोरम में मध्य प्रदेश की धमक देखने को मिली। फैशन डिजाइनर से शोषण के आरोप में हटाए गए एआईजी राजेश मिश्रा पुलिस मुख्यालय से हटाकर पीटीआरआई भेजे गए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में एसपी रहते हुए राजेश मिश्रा पर आरोप लगे थे। वह जयपुर गए हुए थे और इस दौरान उन्होंने 30 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह 18 जनवरी के दिन विदिशा दौरे पर थे। इस दौरान उनकी मुलाकात ठेले पर पिंड खजूर बेचने वाले दिव्यांग पन्नालाल से हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने पन्नालाल से पिंड खजूर खरीदने के बाद उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देने का वादा किया था। जबलपुर शहर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां रिवॉर्ड पॉइंट्स का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवक के बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपए उड़ा लिए। हाथीताल निवासी तुषार सेठी इस साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। पीड़ित की शिकायत पर गोरखपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात साइबर ठग की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा में बीती रात लूट की सनसनीखेज वारदात हो गई। सशस्त्र बदमाशों ने एक किसान के परिवार को बंधक बनाकर 77 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूटे गए माल में 45 तोला सोने के जेवर के अलावा बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर और 8 लाख रुपए नकद शामिल है। सरकारी स्कूलों में मरम्मत के नाम पर 28 लाख का फर्जीवाड़ा। बिना काम किए पास कराए बिल। सतना जिले में शासकीय स्कूलों की मरम्मत के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगाने की साजिश सामने आई है। बिना कोई काम कराए लाखों रुपए के भुगतान की तैयारी कर ली गई थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। इस खेल पर अब पुलिस की जांच शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में जो गोमांस काटा गया था, वो विदेशों में सप्लाई किया जा रहा था। चाइना में गाय की हड्डियों की तस्करी की जा रही थी। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय के मांस की पैकिंग हो रही थी। ये तब हो रहा था जब मध्य प्रदेश में साल 2004 से गोमांस पर पूरी तरह बैन है। ना कोई गोमांस बेच सकता है, ना उसका स्टॉक रख सकता है और ना उसकी तस्करी कर सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े 982 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल और वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी और एक इंस्पेक्टर को विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाएगा। वहीं 17 पुलिसकर्मी वीरता पदक से सम्मानित किए जाएंगे। सड़क पर बहते डीजल को बाल्टी कैन डिब्बा बोतल में भरने के लिए लोगों में होड़ सी लगी थी। लोगों को यह भी एहसास नहीं रहा कि यदि जरा सी चिंगारी भड़क जाए तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। सीधी जिले में कोल्हादा पुल के पास डीजल से भरा टैंकर पलटने के बाद लोग डीजल लूटने लगे थे। भिंड जम्मू कश्मीर के डोडा में देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया शनिवार को अपने पैतृक गांव चितावली अटेर में पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां उनके 6 वर्षीय मासूम बेटे भावेश ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में महासमुंद निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शासकीय चिकित्सक के पद पर नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर बड़ी रकम हड़प ली थी। मामला थाना सिटी कोतवाली दुर्ग क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के धार जिले में शुक्रवार को बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से पूजा और नमाज संपन्न हुई।
शनिवार को आयोजन के सफल होने पर पुलिस कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया। सभी ने डीजे पर डांस किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। जाको राखे साइयां मारी सके न कोई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में यह कहावत एकदम सही साबित हुए है। जिले के बड़ोरा चौक पर शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी गोद में बैठा 7 महीने का मासूम बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। हादसे में बच्चे को हल्की चोट आई है, जबकि उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर एमपी में देखने को मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार कुछ जिलों अगले 2 से 3 दिन में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान कोहरा और धुंध का असर भी रहेगा। रात का तापमान हल्का सा नीचे लुढ़क सकता है। जनवरी के आखिरी में मौसम फिर बदलेगा और पारा बढ़ने की संभावना बने। एम्स भोपाल की नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पार्वोवायरस बी19 जैसा आम वायरस कुछ दुर्लभ मामलों में दिमाग की गंभीर बीमारी एन्सेफ्लाइटिस का कारण बन सकता है। अध्ययन में 30 वर्षों की 14 अंतरराष्ट्रीय स्टडी और 3000 से अधिक मरीजों का विश्लेषण किया गया, जिसमें करीब 100 में से 3 मरीजों में यह वायरस पाया गया। ऑनलाइन निवेश का लालच एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। मुनाफे के झूठे वादों में उलझाकर ठगों ने उन्हें भरोसे के जाल में फंसाया और बड़ी रकम हड़प ली। जब खाते खाली मिले और संपर्क टूट गया, तब जाकर ठगी का खुलासा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। पशु तस्करी का गढ़ कहे जाने वाले कोतमा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के आरोप में उप सरपंच एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलू पांडे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल मच गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर एनईवाययू की न्याय यात्रा 2.0 को हाईकोर्ट इंदौर से स्वीकृति मिल गई है। यह मंजूरी WP 30252026 में आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। यह न्याय यात्रा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार 25 जनवरी से निकाली जा रही है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और उन्हें गंगा स्नान से रोकने का विवाद अब गहराता जा रहा है। अब इस मामले में अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती खुलकर समर्थन में आ गए हैं। प्रतिवर्ष मां नर्मदा उमाशंकर चुनरी भक्त समिति द्वारा उमा घाट पर मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की जाती है, जो श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। यह परंपरा बीते 23 वर्षों से लगातार चली आ रही है। इस वर्ष भी 1100 फुट लंबी चुनरी नर्मदा मैया को इस पार से उस पार गुरुद्वारा घाट तक अर्पित की गई। जिले के बरेला थाना क्षेत्र के सालीवाड़ा के पास नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कार से कुचलने वाले आरोपी चालक लखन सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास से उस समय पकड़ा जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शुक्रवार शाम वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद कोतवाली थाने में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने 2 महिलाओं पर कोर्ट परिसर में अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की। 25 जनवरी रविवार को नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने जरूरी कदम उठाए हैं। 25 जनवरी की रात तक तेजाजी नगर से खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल में नवनिर्मित सशुल्क वृद्धाश्रम संध्या छाया का लोकार्पण किया। पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नंबर 3 पर स्थित यह वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पीपीपी मॉडल पर निर्मित किया गया है। नेपानगर नागरिक बैंक घोटाले के पीड़ित जमाकर्ताओं ने विधायक मंजू दादू से मुलाकात कर वर्षों से फंसी राशि वापस दिलाने की मांग की। 8.85 करोड़ के गबन में 16 आरोपी गिरफ्तार हैं, पर भुगतान नहीं हुआ। विधायक ने कोर्ट के जरिए संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाने का आश्वासन दिया। ग्वालियर के पहाड़िया इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो वहां 8वीं और 12वीं पास लोगों का इलाज करते हुए मिले। टीम ने इलाके में 5 क्लिनिक को सील कर दिया है। एक क्लिनिक से स्टेरॉइड दवाएं, मोटा होने की दवाएं और मरीजों को भर्ती करने के लिए रखे गए 3 पलंग बरामद किए गए।
पन्ना जिले में एक युवक के शरीर से करीब 500 ग्राम वजन की विशाल पथरी निकालकर डॉक्टरों ने उसकी 18 वर्षों से चली आ रही पीड़ा का अंत कर दिया गया। यह दुर्लभ और जटिल ऑपरेशन जिला चिकित्सालय से सेवानिवृत्त वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर एच.एम. शर्मा द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। 145 करोड़ का भारी बजट, फिर भी सुरक्षा बेअसर। 2025 में एमपी ने खोए 55 बाघ। उठ रहे गंभीर सवाल। देश में सर्वाधिक 785 बाघों वाले मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। वर्ष 2025 में राज्य में 55 बाघों की मौत ने बाघ प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 आरोपियों के पास से 5 अत्याधुनिक किस्म की पिस्तौलें बरामद की हैं। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इंदौर में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के घुघरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टर ओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुमित सिंगौर के नेतृत्व में स्वास्थ्य पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बिना वैध पंजीयन एलोपैथी इलाज कर रहे 2 अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना इलाके के सुख सागर वैली में स्थित ट्रांसपोर्टर के सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया। सागर वर्मा के अनुसार चोर 70 तोला भार के सोने के आभूषण, 1 किलोग्राम भार के चांदी के आभूषण और नकद 6 लाख रुपए ले गए। उनकी मां अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में वे और उनकी पत्नी अस्पताल में थे, तभी यह वारदात हो गई। प्रदेश के हस्तशिल्प और काष्ठकला, लकड़ी की कारीगरी का हुनर अब देश की राजधानी दिल्ली में अपनी चमक बिखेर रहा है। शहडोल जिले के सुप्रसिद्ध शिल्पकार केदार साहू इन दिनों दिल्ली हाट में आयोजित प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब तक वे 200 से अधिक ऐसे कप बेच चुके हैं। रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नायक बांधा में भारतमाला परियोजना रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किए गए भू अर्जन में करीब 12 करोड़ रुपए की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।